अब हम इस सीरीज पे आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे। लास्ट वीडियोस में हम लोग ने अपना पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन 3 सब्जेक्ट का पूरे अच्छी तरीक़ा से डिटेल में सिलेबस समझा था। अब आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक सिलेबस को पूरी अच्छी तरीक़ा से देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपको पढ़ना क्या है, तो डेवलपमेंट में जो सब टॉपिक्स आपको कवर करनी है। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो सब टॉपिक हमें कवर करना है वो है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है आपसे, क्योंकि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट एक अलग अलग आइडिया रखता है। किसी के लिए उसका घर बना लेना ही उसके लिए डेवलपमेंट है, किसी के लिए उसको जॉब पा लेना ही उसका डेवलपमेंट है। ओके, किसी को 2 वक्त की रोटी मिल जा रही है तो वही डेवलपमेंट है। ओके, कोई अच्छे से एजुकेट हो पा रहा है तो उसके लिए वही उसका डेवलपमेंट कहलाएगा। ओके, तो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का आइडिया अलग अलग है, तो इस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। फिर इकोनॉमिक एंड अदर गोल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक्स में। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और द स्टेट। ओके, स्टेट और डिफरेंट कंट्रीज को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं ओके डेवलपमेंट के एरिया में, इस चीज़ को हम लोग इसमें जानेंगे। फिर इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे। फिर सेकंड लास्ट है आपका पब्लिक फैसिलिटीज़, क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाने चाहिए और क्या क्या नहीं की जा सकती हैं, क्या क्या प्रावधान है, इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसी को भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। ये नहीं कि अगर आप एक डेवलपमेंट हो गया तो दूसरी चीज़ को दबा दो। इट मीन्स कि अगर आप डेवलपमेंट के एरिया में अगर ध्यान दे रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नेचर जो है, इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड पूरी तरीके से हो जाए। ओके, आपका जो डेवलपमेंट है इस कॉज पर नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम, आपका इन्वायरमेंट पूरी तरीके से तबाह हो जाए। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग को कवर करना है चैप्टर 2 में वो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के, तो पहला टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिक सेक्टर्स में आते हैं। फिर कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स, तो 3 सेक्टर्स कौन कौन से, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को हम लोग कंपेयर करेंगे इंडिया में। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में उसी के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, तो अब सेक्टर्स को हम लोग किस में बांटेंगे नेक्स्ट, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बांटेंगे आगे जाके। और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का कवर करेंगे वो है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सेक्टर्स को ओनरशिप के अनुसार बांटेंगे, पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स क्या होते हैं इस चीज़ को समझेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर हमें कवर करना है वो है मनी एंड क्रेडिट के बारे में। ओके, तो मनी एंड क्रेडिट में हम लोग पढ़ेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कैसे वेरियस गुड्स के लिए हमारा जो मनी है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी को देखेंगे, क्या क्या अलग अलग तरीका है। यहाँ पे बेसिकली एक न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आ गए हैं, जैसे बिटकॉइन, डॉजकॉइन, ये सारे जो क्रिप्टो करेंसीज आ चुके हैं उनके बारे में भी हम लोग अपने वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे जब इस टॉपिक को हम लोग बेसिकली कवर कर रहे होंगे। तो फिर लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक, लोन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ओके, कैसे बेनिफिट लेता है बैंक, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। फिर 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, 2 क्रेडिट सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं, लोन देने के बाद 2 सिचुएशन क्या हो सकती हैं। ओके, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्या क्या टर्म्स हैं, ओके, इस चीज़ को पढ़ेंगे। कंडीशंस क्या क्या है, इस चीज़ को समझेंगे इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, की फॉर्मल सेक्टर्स क्या क्या है जो लोगों को क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि पुअर के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है, इस चीज़ को समझेंगे। फोर्थ चैप्टर जो हमें कवर करना है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ओके, ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी कैसे एक दूसरे पे असर डाला, इस चीज़ को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमें कवर करना है वो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, वेरियस कंट्रीज। ओके, वर्ल्ड ओवर की जितनी भी कंट्रीज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होता है, कितनी अमाउंट में होता है। फिर इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, एक दूसरे कंट्रीज से जो प्रोडक्शन है उसको इंटरलिंक करके हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, क्या हानि है, क्या नुकसान है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ओके, तो फॉरेन ट्रेड जो है मतलब व्यापार जो है, विदेशों में जो व्यापार होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, जब दूसरे मार्केट को, दूसरे देश के मार्केट को अगर आप एसेस कर पाओ तो उससे क्या फ़ायदा होता है, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इस टॉपिक में हमें यही कवर करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ओके, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या फैक्टर्स रहे जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किए, ओके, लेके आए। फिर देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, WTO के बारे में जानेंगे। ओके, ये यूएनओ का ही एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। ओके, जो व्यापार के क्षेत्र में काम करता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा इंडिया पे, भारत पे, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। एक सही तरह का ग्लोबलाइजेशन हो। ओके, ऐसा नहीं कि एक जो कंट्री है वो काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरे मार्केट में, क्योंकि वो एसेस कर सकता है उसे, तो उसके मार्केट में, दूसरे कंट्री के मार्केट में अपना पूरा का पूरा जो सामान है, जो प्रोडक्शन है, उसे डंप करे और उसी का सामान बेचे। तो वहाँ के लोकल तो एकदम लोकल जो प्रोडक्शन होगा वो तो एकदम डल हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ओके, जो लास्ट चैप्टर है वो है कंज्यूमर्स राइट। इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर है वो है कंज्यूमर्स राइट। इसे आपको बेसिकली पढ़ना किस लिए, तो प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए पढ़ना है और किसी चीज़ के लिए नहीं। ओके, मतलब आपके इंटरनल असाइनमेंट के लिए आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो ये था पूरा का पूरा इकोनॉमिक का सिलेबस। आई होप आपको पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है और किन्हें एक्सक्लूड करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।